हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पतरु मलिक। आ गया हूं आपको कुछ बताने के लिए कि मेरा जो आज का टॉपिक है कि आप से बहुत सारे लोग जो बीटेक करके अभी तक जॉब नहीं किए और कुछ लोग का जॉब करने के लिए इंटरेस्ट है पर अभी तक जॉब मिला नहीं, और कुछ जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, खुद कुछ करने के लिए चाहते हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली वर्क करने के चाहते हैं। इसलिए मेरा जो आज का टॉपिक है आप फ्रीलांसिंग के बारे में है। आप खुद का कैसे कुछ प्रोडक्ट और सर्विस दे सकते हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं बताता हूँ आपको एक मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, जहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्ट होता है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझ पूछ सकते हैं। और मेरा लाइफ जब मैंने 2013 से 14 और 15 तक तो फ्रीलांसिंग में वर्क कर रहा था। मीनिंग मेरा कैसा स्टार्ट किया था, कैसे वर्क किया था, और मेरा जो लाइफ का जो स्टोरी है तो कोई दूसरा मैं बताऊंगा, पर अभी से वो फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगा जब मैंने 1 2 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस था उसमें करने के लिए। तो शायद ये आपका काम में आएगा, तो आप भी कुछ जाके आगे कुछ कर पाएंगे। तो मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ और मेरा स्टोरी ऐसा है कि मैं क्यों फ्रीलांसिंग में स्टार्ट किया था और क्यों काम किया था फ्रीलांसिंग के ऊपर। जब पहले से क्या था ना, मेरा तो ऐसे मकसद बचपन से कुछ साइंटिस्ट होने के लिए था, और मेरा जब एक्सीडेंट हो गया और मैंने 10 साल के लिए हॉस्पिटल, मीनिंग 10 साल के लिए बेड रिडेन हो गया था, उसमें 4 5 साल हॉस्पिटल में चला गया था। तो तब मेरा ऐसे देखने से 4 साल लॉस हो गया था। फिर मैंने कंटिन्यूसली कैसे भी करके, और जो एक्सीडेंट हुआ था वो 6 क्लास 7 क्लास में हुआ था। तब से मैंने कुछ, वो एक लॉन्ग स्टोरी होगा, बाद में बताऊंगा। तब से मेरा जो बचपन से इंटरेस्ट था एक साइंटिस्ट हूँ। फिर बाद में क्या हुआ ना, तो मैंने इंटरेस्टिंग मीनिंग जब आईआईटी से फिर पढ़ाई किया और IIM कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एमटेक किया था। और एमटेक करने के टाइम मेरा पापा भी गुजर गए और मेरा फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम था, और उस टाइम भी मेरा जुनून था कि मुझे खुद कुछ करना है। मेरा जो एक्चुअली मकसद था कि कुछ खुद का कंपनी करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत मनी ज़रूरत था उस टाइम। तो क्योंकि मैं लाइफ को बहुत मीनिंग पास से देखा था कि बहुत लोग को प्रॉब्लम देखा था, तो सोचा था कि बचपन से जैसे कि पुराने जो ड्रीम था साइंटिस्ट होने के, फिर बाद में जब IIT पढ़ाई किया कि नहीं कुछ इनकम पहले से कुछ ज़्यादा मनी चाहिए, और ज़्यादा मनी जॉब में नहीं था, इसलिए मैंने कैंपस में बैठा नहीं था और एक खुद का एक कंपनी किया था। पर वो सोचा था कि कंपनी ऐसे में जो एरिया में रिसर्च मीनिंग एमटेक किया था उसी एरिया में कुछ बनाने के लिए। तो बाद में जब एक्चुअली कर लिया ऐसे कागजात में तो कंपनी था, पर रियली में जो कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी कुछ कर रहा था, जो भी कुछ ट्राई कर रहा था करने के लिए, वो सब ऐसे कुछ फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो रहा था, और मिडिल में ही मीनिंग स्टॉप हो जाता था। और कभी फिजिबिलिटी इशू होता था, कभी हम जो चीज़ें चाहिए थे जैसे कि वो सिक्योर IP रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड ऐसे कुछ था, तो वो सब चीज़ें के लिए हम क्या किए, स्टार्ट किए थे कंपनी जब प्रॉब्लम फेस किए, तो फिर बाद में सोचा कि नहीं उसे सर्विस में, प्रोडक्ट कंपनी नहीं करके सर्विस में करूँ। और मैंने कैंपस में नहीं बैठा तो जॉब तो कुछ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी था, कैसे भी करके कुछ सर्वाइव होना चाहिए था। तो फिर मैंने कुछ सोचा कि नहीं प्रोग्रामिंग के सर्विस देने के लिए ट्राई करूँगा। तो सर्विस रिलेटेड प्रोग्रामिंग तो हमको इतना अच्छा नहीं, आज मीनिंग उस टाइम पता नहीं था। तो जैसे कि उस टाइम डिमांडेबल जो प्रोजेक्ट वगैरह आता था, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, हम थियोरिटिकल में बहुत पढ़े थे और जावा वगैरह में जानते थे, जावा पाइथन पे, पर ये सब मीनिंग कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम नहीं करते थे। और सर्विस रिलेटेड प्रोजेक्ट का किसी का वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कोई भी कुछ टाइप का प्रोजेक्ट हमको पता नहीं था। तो हम सोचे कि हाँ सर्विस को काम कन्वर्ट कर लेंगे। और सर्विस में जब हमने कन्वर्ट किए तो उस टाइम क्या हुआ, तो फिर प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा, तो हमको पता चला कि नहीं कहीं फोरम वगैरह में कहीं पर कस्टमर क्लाइंट वगैरह आते हैं, कोई आउटसोर्सिंग साइट, जैसे उस टाइम था Elance करके, Elance, फ्रीलांसर, गुरु, ऐसे रेंटेकोडर, ऐसे इस टाइप का कुछ अपने प्लेटफॉर्म था जहाँ पर हम ट्राई करने के लिए ट्राई किया। फिर हमारा फ्रीलांसर में
अकाउंट करके हमने ट्राई किया। और भी कुछ साइट थे पर फ्रीलांसर के बारे में अभी पता थे, फाइवर वगैरह थे, तो freelancer.com में साइट किया। और उस टाइम हमने जब प्रोजेक्ट में कुछ काम करने के लिए स्टार्ट किया तो तकलीफ बहुत हुई। और अभी हम उसके बारे में बताएंगे कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली क्या चीज़ें है और कैसे करना चाहिए, और हमने क्या क्या दिक्कत दिखाए थे और क्या क्या प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए थे। आपको बताने से शायद आपका लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग है कि आपके पास कुछ भी नॉलेज है उसको मैं डेफिनेशन के तरफ से नहीं जाता हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तरफ में जाता हूँ। जो आपका डेफिनेशन वगैरह सही थे, जैसे कि आपके पास कुछ टैलेंट है और आप कुछ करना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली, वो फ्रीलांसिंग है, कोई डेडिकेटेड जॉब नहीं करके। तो पर हमारा जो मकसद है, तो जैसे कि उस टाइम हमारा कैसे भी करके कुछ क्लाइंट पाना था। तो क्लाइंट कहाँ से कैसे मिलेगा, कोई फ्रीलांसर कोई पुराना जिसका रेटिंग वगैरह है, कहीं पर रेपुटेशन है, प्रोफाइल है, वो मिलता था। पर हमको तो कोई प्रोजेक्ट नहीं देता था। फिर हमने क्या किया कि नहीं, पहले से कुछ एप्लीकेशन को बहुत कम रेट में फ्री में दिए, और कुछ पैटर्न भी पता चल गया कि जैसे कि वीकेंड में, फ्राइडे में, सैटरडे में रात को ज़्यादा डिमांड आता था। और फ्रीलांसिंग में हम रात में थोड़ा उस टाइम पे बीड लगाने बोले, और बीड को जैसे कि कोई ऑटोमेशन सिस्टम नहीं करके पर्सनलाइज बीड के खुद ट्राई की कि ऑटोमेट कुछ करने के लिए। और तो ऐसे करते कुछ प्रोजेक्ट हमको थोड़ा सा मिला, और हम उसी प्रोजेक्ट से ज़्यादा फोकस मनी ओरिएंटेड नहीं होके काम करने लगे। तो बाद में क्या हुआ, बाद में स्लोली हम ग्रो करने लगे। और तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते करते हमको एक्सपीरियंस भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में हो गया। और कुछ ऐसे भी हमको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं था, हमने बहुत सारी चीज़ें लर्निंग कर लिए। जैसे कि हमारा उस टाइम इंग्लिश पहले से यूएस वगैरह और फॉरेन कंट्री से यूएस जो का कम्युनिकेशन में जो दिक्कत था वो भी हो गया, और बहुत सारे टॉपिक में थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी हो गया। हम मीनिंग जितने भी बहुत सारे से आसपास 10 से 15 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी हो गया, और इजीली कोई प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करने से उस टाइम हो गया था। तो हम इजीली फ्रीलांस में ग्रो करें। और जितना फ्रीलांस में डायरेक्ट अर्निंग नहीं किया, हमारा अकाउंट भी आपको दे देंगे, उसमें लिंक आप देख सकते हैं। हम भी कुछ प्रोजेक्ट भी वहाँ पर किए जो $20,000 से भी ज़्यादा है, और भी कुछ प्रोजेक्ट किए थे, पर ज़्यादातर टाइम के लिए वहाँ पर नहीं किए थे, शायद 1 साल के लिए किए थे। पर बाद में कुछ कस्टमर जो हमारा हो गए थे, वो सब रिक्वेस्ट किए थे कि हमको सर्विस देने के लिए। तो इसलिए शायद आप देखेंगे कि कुछ बाद में कुछ प्रोजेक्ट भी है 1 साल में, 15 से पहले। तो 1 साल के अंदर हम कुछ अच्छा क्लाइंट मिल गया था, और वो क्लाइंट को लेके हम सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहे थे, और उसको ट्रस्ट बिल्ड कर किए थे। जैसे कि ट्रस्ट हमारा दोनों के हो गया, मैंने दोनों ट्रस्ट बिल्ड हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो हम एप्लीकेशन को अच्छे से मीनिंग डायरेक्ट स्काइप में कम्युनिकेशन करने लगे, और ईमेल में कम्युनिकेशन कर ले, और डायरेक्ट पेमेंट को पेपल के थ्रू में लेके आए। और फिर भी इतना सारे जो क्लाइंट आए, बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। तो बाद में क्या, हम डायरेक्ट वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, उस टाइम ऐसे कि बहुत सारे बैंक ट्रांसफर वगैरह नहीं था, तो वो ये सब के थ्रू में हमने क्या किया, ट्रांसफ़र करने लगे। तो फिर हम फ्रीलांसर से इतना चार्जेस भी वहाँ पर भी आसपास आपको 15 से 20% तो चार्जेस जाता था, कि जैसे कि हमारे तरफ से 10% मेंबरशिप चार्जेस कस्टमर को, हमारा क्लाइंट जो 3% देता था। फिर उसके बाद भी करेंसी कन्वर्सन में भी आपको 5-6% और टैक्सेस वगैरह मिला के आसपास तो 20% करेंसी का मिला के 20% जाता था। पर हम पेपल में जैसे कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन फी में 5% और कुछ 3% ऐसे मिला के जाता था। हम पेपल में ट्रांजैक्शन किए, फिर और भी कुछ जैसे कि वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम वगैरह में कुछ पैसा भी उसमें गए, और ऐसे मिला के तो आप देखेंगे तो मैंने फ्रीलांस में इजीली करोड़ से 1-2 करोड़ तो इनकम कर लिया था 1 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर। तो इससे अच्छा है कि मनी मैटर नहीं करता, मैटर की बहुत सारी चीज़ें लर्न किया था मैंने डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम करके 2 साल में। जैसे कि बड़ा बड़ा बिजनेस में सॉफ्टवेयर देने के बाद हम जैसे कि लर्न किए थे, वो नॉलेज बाद में जाके हमको एक प्रोडक्ट बनाने में और एक एरिया में एक्सपर्टीज होके और खुद का कंपनी में प्रोडक्ट बाहर जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पर सेल करने में मदद किया था हमारा वो एक्सपीरियंस। तो बाद में क्या हुआ, तो
ऐसे मिडिल मिडिल में क्या होता ना, कुछ कुछ प्रोजेक्ट भी आता था, जैसे कि हम बिड कर देते थे तो वो फेक प्रोडक्ट प्रोजेक्ट होता था, तो उसे बिड करने में कस्टमर मीनिंग हमारा जो फ्रीलांसिंग अकाउंट है वो भी डिलीट मीनिंग बैन होता था, फिर ब्लॉक होता था, फिर हम रिक्वेस्ट देने के बाद में नहीं ये हमारा गलती नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली फिर रीएक्टिवेट कर देते थे। तो ऐसे करके होता, पर आपको सजेशन देंगे कि आप ही इसमें कैरियर करने लग रहे तो पहले तो डिफ़िकल्ट होगा, तो हम आपको करेंगे कि ये इतना बताएंगे कि पहले से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए। तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के बाद आपको अच्छा लगेगा कि एक पहले से ट्रस्ट बनना चाहिए, और आपको नॉलेज को फिर लर्न करना चाहिए अर्निंग करने से पहले से अच्छे से। तो आपको कुछ पता नहीं, सपोज आपने बीटेक पे किया और उसके बाद कुछ पता नहीं आता, कुछ भी नहीं है, फिर हम इतना बताइए जो भी कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कुछ लर्न कीजिए, कोई फील्ड में, जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में, कोई भी प्रोग्रामिंग में लर्न कीजिए। नहीं तो आप टीचिंग करिए सकते भी फॉरेन स्टूडेंट को, कोई कुछ भी वर्क लोगो बनानी है डिजिटल, जो भी आपका डिफरेंट एरिया है आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आप ये इस पे और भी कुछ, जैसे कि रियल लाइफ मैंने एक्सपीरियंस मेरा हुआ था उस टाइम, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि मैंने देखा था कि आपको हेल्थ को फिर फिटनेस करना पड़ा, मीनिंग ये जो फ्रीलांसिंग है उसमें एडवांटेज कुछ है और डिसएडवांटेज भी कुछ ऐसा है। तो एडवांटेज क्या है कि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा, कोई आपका बॉस नहीं रहेगा, आप खुद इंडिपेंडेंटली काम करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा और जॉब सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। पर वो कॉम्पिटेटिव भी है, कभी कभी काम मिलता है, काम मिलता भी नहीं है। तो आपको अच्छे से आता कि रियल वर्ल्ड में किस टाइप का प्रोडक्ट लोग का जरूरत होता है, वो भी आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का एक्चुअली प्रोडक्ट लोग ढूंढते हैं, क्या चीज़ें जरूरत होता है, किस टाइप का एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट बताए, कोई मोबाइल एप्लीकेशन किस टाइप की डिमांड है, और बहुत सारे ओपन सोर्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। और आप खुद स्लोली आप एक एक्सलेंट डेवलपर भी हो जाएंगे, और आप एक रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम फेस, देखो ये कंपनी में कहीं पर काम करने में आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे, पर्टिकुलर पार्ट में, बड़ा कंपनी में, तो आप खूब काम करते करते थोड़ा पर एक्सपर्ट हो जाएंगे। पर अच्छा है कि कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह के लिए आप थोड़ा बाहर कुछ वीडियो देख के भी खुद को ट्रेन कर सकते हैं, जैसे पंक्चुअल रहना है, कुछ प्रोफेशनल खुद का एक ऑफिस सेटअप करके आप काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। और आपका जो जैसे कि ये थोड़ा बोरिंग भी फील हो सकता है मिडिल में, कभी कभी वर्क स्ट्रेस भी रह सकता है, डेडलाइन स्ट्रेस रह सकता है, और ये 9 to 6 जॉब नहीं होता है, तो आप कभी भी काम कर सकते, कभी मन नहीं होता काम नहीं कर सकते। तो ये तो चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। तो इतना मेरा जो एक्सपीरियंस था, फिर बाद में हमने जब इस एरिया में एक प्रोडक्ट पकड़ लिए तो वो अच्छे से प्रोडक्ट दिए, फिर हमारा खुद का ऐप है। तो आप भी ऐसे चाहेंगे कि जो आपका डिमांड हो गया, जो बहुत सारे कोडिंग आपके पास हो जाएगा फ्रीलांसिंग में देते देते, फिर उसी कोडिंग को लेके भी आपको स्लोली क्या हुआ ना, हम पहले से 6 महीने के लिए तो हमको ज़्यादा कोडिंग करना पड़ता था, बाद में और अर्निंग बहुत कम था। मीनिंग आप सोच सकते हैं कि जब पे फर्स्ट मंथ आप 20,000 अर्निंग के, तो ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि 1-2 ईयर के बाद पर मंथ भी आप 20 लाख इनकम कर सकते हैं, वो बहुत आसान है। पर पहले से बहुत टाइम लगता है कोडिंग को लर्न करने में, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस को गेन करने में टाइम लगेगा। फिर बाद में क्या होगा ना, आपको वही जो कोड आपके कंप्यूटर में जाएगा, और सब बहुत सारे कोडिंग को चेंजेस करके कुछ आपको क्लाइंट को दे सकते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंजेस करके मॉडिफिकेशन करके भी दे सकते हैं। और कुछ मीनिंग ये स्लोली आपके एक्सपीरियंस होने से भी आपको पता चल जाएगा कि एक बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं लिखना है, छोटा छोटा सा जो कोडिंग आपके पास एग्जिस्टिंग है उसी कोडिंग पे कुछ चेंजेस वगैरह करके भी आप दे सकते हैं। और आपका खुद का कुछ वेबसाइट बना के भी आप वहाँ पर कोई, ये दोस्तों तो मेरा स्टोरेज फुल हो गया, मेमोरी फुल हो गया था, तो फ़ोन मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ से छोड़ा था। तो
तो प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, जो फ्रीलांसिंग के जो जो आप जो फ्रीलांसिंग के बारे में और कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। और जो भी कैरियर एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और उसके मीनिंग कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में जो कुछ आपको कुछ जिसको भी कुछ पूछना चाहिए था, मीनिंग जो कुछ भी जानने चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो थोड़ा बोरिंग लगेगा, मुझे भी पता है, क्योंकि ये थोड़ा इन्फोग्राफिक नहीं हो रहा है और अब ओनली बताता हूँ। तो फिर ये मेरा एक्सपीरियंस जो कुछ है, और सब कुछ याद भी नहीं आता है, और ये बहुत पुराने चीज़ हो गया, 10 साल पुराने हो गया है। और इतने सारे बहुत सारे जो जो यूज किए थे उस टाइम, टॉप मीनिंग हमारा जो खुद का टेक्निक यूज किए थे उस टाइम सक्सेसफुल होने के लिए इस एरिया में, फ्रीलांसिंग में, तो वो भी सब भूल गए। अभी स्लोली याद करेंगे तो मिल जाएंगे। फिर दूसरा वीडियो में भी हम बता सकते कि जो जो प्रॉब्लम फेस किए थे वो रियली, पर इतना भी हम देखते थे कि हेल्थ का इशू शायद स्टार्ट हो सकता है। आप ज़्यादातर रात में नहीं वर्क करोगे तो एंजाइटी भी हो सकता है, और कुछ प्रॉब्लम भी आप मीनिंग स्ट्रेस, डिप्रेशन को भी जा सकते, मीनिंग हो सकता है। पर एंजॉय भी करोगे, आप एंजॉय करोगे, क्योंकि आपका काम फ्लेक्सिबल होता है, जहाँ भी जाओगे कर सकते हैं काम, कोई डिपेंडेंट टाइम नहीं है। और आपको थोड़ा मीनिंग ज़्यादातर आप फोकस करना है कि जो कस्टमर बेस हो, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री का, जो मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया में नहीं हो रहा है, होता है बहुत सारे, पर होता है क्या, ये रियल फैक्ट है कि ज़्यादातर कस्टमर जो होते हैं इंडिया से, जो जो कंपनी होता है, ये ज़्यादातर सर्विस ओरिएंटेड कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी बहुत कम है। तो ये होता है कि ज़्यादा आप मीनिंग जिस हिसाब से काम देते थे उसी हिसाब से मनी अफोर्ड नहीं कर पाते ज़्यादातर कंपनी। तो आप क्योंकि बहुत सारे कंपनी आसपास फ्रीलांसिंग, कोई फ्रीलांसिंग साइट में आप देखोगे तो इंडिया से भी आसपास मीनिंग फ्रीलांसर जितने हैं उससे ज़्यादा भी कंपनी है, मीनिंग प्रोजेक्ट ले आते तो आप चाहोगे तो इस एरिया में सक्सेस हो सकते हैं। और मेरा जो मैं अकाउंट आपको दे दूंगा लिंक में, आप ही जाके देख सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट मैंने उसमें बहुत सक्सेसफुली अर्निंग भी किया था, बहुत सारे मनी। तो मैंने जैसे कि बताया था कि एक साल में भी, 1-1.5 साल के अंदर भी उसी फ्रीलांसिंग साइट्स, फ्रीलांसिंग थ्रो में भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम हुआ था मेरा। और उससे मीनिंग कस्टमर बेस को भी हम पकड़ के रखे थे आसपास 17-18 तक। और क्योंकि मेरा जो कंटिन्यूसली जो एप्लीकेशन देता था, जब मेरा प्रोडक्ट कुछ बनाने लगा और कुछ नया रिसर्च कर, कुछ नया में सोच में मैंने कुछ नया बनाने के लिए मेरा इंटरेस्ट लगा, तो तब मैंने छोड़ दिया कि ये सब क्लाइंट बेस वर्क देने के लिए सर्विस, क्योंकि टाइम नहीं हो रहा था खुद का प्रोडक्ट में कुछ रिसर्च करके नया करने के लिए। और ये कि सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विस में थोड़ा डिफरेंट होता है। आप प्रोडक्ट बना के भी सेल करोगे, कोई एक प्रोडक्ट बना लिया और बहुत सारे लोग को सेल करोगे, वो एक डिफरेंट सेक्टर होगा। और फ्रीलांसिंग के बारे में जो जिसको जितना मीनिंग कुछ नॉलेज चाहिए, जो कहाँ से शुरुआत करेंगे। और अब ये सबसे अच्छा है कि एक चीज़ें भूल गया हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तो आएगी, आप पूछ सकते हैं, मैंने दूसरा वीडियो में लेके आऊँगा। पर आपको खुद को लर्निंग करना चाहिए, कॉन्टीन्यूसली लर्निंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आता है और चला जाता है। और बहुत ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री में जो सब सोशल साइट, जैसे कि रेडिट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, फेसबुक जितना यूज़ करते हैं, रेडिट, और आप उससे थोड़ा यूज़ करते हैं स्काइप, स्लैक, ये सब में थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना। और उसमें कम्युनिकेशन के लिए, प्रोजेक्ट कुछ मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर आपके पास होगा तो, नहीं तो खुद आप कोई मीनिंग आउटसोर्सिंग, मीनिंग कोई मीनिंग ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेके भी, अगर नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसे यूज़ करके भी आप आपका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। और भी कुछ याद आएगा तो बताएंगे, इतना तो याद नहीं आ रहा है, और डायरेक्ट भी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं जो भी याद करता हूँ बोल देता हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको लगेगा, और जिसको इंटरेस्टेड है जानने के लिए
शायद इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और मोटिवेशन आप जिसको ये मेरा सबसे बढ़िया ये वीडियो का मेरा मतलब था कि आपको मोटिवेट करने के लिए। देखो मेरा लाइफ में तो मैंने 10 साल मेडिकल में बैठा था, फिर उसके बाद आईआईटी में पढ़ाई किया और मेरा एक्चुअली बचपन का इंटरेस्ट था साइंटिस्ट बनने और कुछ टीचिंग लाइन में जाने के लिए। पर मेरा जब जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड में पकड़ के पढ़ाई करना मुझे दिक्कत था मेरा फिजिकल प्रॉब्लम के लिए, और दूसरा चीज़ है कि मुझे ज़्यादा मनी चाहिए था, इसलिए मेरे टीचिंग लाइन में कैरियर करना और साइंटिस्ट लाइन में जाना मेरा उस टाइम पे दिक्कत था, क्योंकि मनी ज़रूरत था बहुत सारे। और जब भी कुछ अभी वही टीचिंग इंटरेस्ट देने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए, कुछ समझाने के लिए बहुत मन था उस टाइम पर। हमको पता है कि सॉफ्टवेयर लाइन में आप फोकस करोगे तो अर्निंग ज़्यादा है, उस लाइन में जितना नहीं है। कोई भी कुछ प्रोडक्ट बना लो बहुत है। और टीचिंग लाइन में तो आपको पता है कि कोई रिसर्च वगैरह टीचिंग में ज़्यादा स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, रिसर्च स्कॉलरशिप और ऐसे वगैरह। और नहीं तो कोई कहाँ पर प्रोफेसर बन जाओ तो वही पढ़ाई करने के लिए तो मनी मैटर करता है कुछ कुछ लोग के लिए। मेरे लिए तो उस टाइम ज़रूरत था बहुत सारे मनी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं बाद में ही कैरियर करूँगा रिसर्च लाइन में, पर पहले से मुझे मनी चाहिए लाइफ को कुछ सेटल करने के लिए। तो मैंने अच्छे से उसी एरिया में घुस गया और कुछ प्रोडक्ट। और आप एक बार उस आईटी लाइन आप एक बार कुछ मैंने लर्न कर लिया और आपको खुद का कंपेयर करोगे कि मैं वर्ल्ड में क्या क्या। देखो बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत लोग को पता नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत पढ़ते हैं हम, कॉलेज से पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, पर थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फर्क आता है। प्रैक्टिकल नॉलेज को आप करके ही भी अर्निंग करोगे। जो भी वर्ल्ड में जितने कोई भी सपोज टीचिंग करना आपको मीनिंग कोई चीज़ें जो सिखाते हैं टीचर क्लासरूम में, उससे ज़्यादा कि प्रैक्टिकल करके इम्प्लीमेंटेशन बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंटिन्यूसली बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली खुद करना पड़ेगा, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट में काम करके और कस्टमर को देंगे और क्लाइंट को देंगे। तो अभी तक तो इतना ही याद आ रहा है और कुछ याद नहीं आ रहा है कि उस टाइम क्या क्या था। और आपको ई कॉमर्स, स्क्वायर पेज और शॉपिफाई वगैरह में भी आपका कोई सर्विस सेल कर सकते, ई कॉमर्स वगैरह लेके साइट में आप सेल कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को। और जो भी दोस्त लोग को जिसको पता है मैंने नया नया कैरियर करने चाहते हैं कि बीटेक वगैरह करने के बाद सोचते हैं कि कुछ करोगे हाँ कुछ करोगे, पर पहले से थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर जरूर होगा। आप कंटिन्यूसली ट्राई करोगे तो श्योर सक्सेस होगा। 100% मैं बोलता हूँ कि आप कंटिन्यूसली ट्राई करना पड़ेगा आपको। कुछ दिन के लिए आप सोच लोगे कि जैसे कि कुछ दिन के लिए आप इंडिपेंडेंट काम करोगे तो थोड़ा जैसे कि क्या बोलते हैं, पानी जैसे होता है ना, पत्ते के ऊपर पानी, तो ऐसे ऐसे आप हिलोगे, कॉन्फिडेंस लेवल लूज होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा, नहीं मैं वो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो क्या करूँगा 1 साल के लिए। फिर बाद में आपका कॉन्फिडेंस इतना लेवल हो जाएगा कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो आप सोचोगे कि मैं सब कुछ कर दूंगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं जो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो जाएगा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ साल के अंदर। तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता कि आप इतना काम करके भी दे सकते, कोई भी कुछ भी बड़ा सॉफ्टवेयर आप कर लोगे। फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, फिर बाद में खुद का जो अंदर से जो इंटरेस्ट था ना, मनी बहुत अर्निंग करेंगे, फिर डोनेशन दिया, बहुत कुछ डोनेट किया, बहुत अर्निंग किया, कुछ लाइफ को ठीक से ये एंजॉय किया। फिर बाद में सोचा कि नहीं मनी इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लाइफ को ठीक से ये करो। तो आपको जब तक मनी का नीड है तब तक आप मनी के पीछे डिमांड फोकस करो, और आप नॉलेज के पीछे फोकस, नॉलेज को गेन करो, मनी ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास। आप जितना और जो हॉट ट्रेंड निकलता है ना, जैसे कि जो नया टॉपिक आता है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ये बहुत आगे जाके बहुत होने वाला है, कुछ काम आप जो भी करोगे उसके ऊपर करोगे तो रियल वर्ल्ड। और ये ज़्यादातर लोग क्या होता है ना, जो प्रोजेक्ट आपको देते वो प्रोजेक्ट थोड़ा मीनिंग कभी कभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता, टीम वर्क है कि आप कर सकते, फ्रीलांसिंग हो और आप वर्क जो अभी ऑफ वर्क है साइट है, वहाँ पर आप टीम बिल्ड करके भी काम कर सकते। ऐसा नहीं कि
टीम नहीं कर सकते, आप टीम भी कर सकते हैं वहाँ पर, टीम करके काम कर सकते हैं। कोई आप कोई नेटवर्किंग में आप ग्रुप करके भी काम कर सकते हैं। और अपवर्क वगैरह तो इससे भी आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, काम करके दे सकते हैं, पार्टनर के आप मिल के भी काम कर सकते हैं। और आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करना पड़ेगा और उसके जाके आप सक्सेस हो गए। तो फिर इतना अभी तक, चलो फिर बाद में हम मिलेंगे। जो भी कुछ मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर करूँगा। अभी तक इतना याद आया था, बोल दिया। चलता हूँ, जय हिंद।